नमस्कार, मैं अश्विनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। आज हमारे साथ हैं पूर्व संसदीय सचिव माननीय जयदीप जी डूडी। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। आपके चैनल को नया शुरुआत की, आपको बहुत बधाई हो, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, आपने 5-7 दिन पहले भिरानी की धरती से आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए ताल ठोक दी है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हम लोग लगातार राजनीति में हैं। सबसे पहले मेरे दादाजी जब प्रधान नहीं बनते थे तब तहसील बनते थे। सबसे पहले तहसील पंच मेरे दादाजी चौधरी धनाराम जी हुआ करते थे। उसके बाद में हमने लगातार 11 चुनाव लड़े। सबसे पहले मेरे ताऊ जी ने लड़े, यशवंत सिंह जी ने, वो प्रधान भी रहे। उसके बाद मेरे पिताजी ने 6 चुनाव लड़े, 2 बार मंत्री रहे, एमएलए रहे, 3 बार हमने भी चुनाव लड़े। तो मेरा कहने का मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी का नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो हमेशा भादरा की सेवा करती आई है, जनता की। और एक एटमॉस्फेयर घर में हमें ऐसा ही मिला कि बचपन में मेहमान आ रहे हैं, हम लोग चाय पिला रहे हैं, मीटिंग होती है, दरी बिछा रहे हैं और बिछा रहे हैं। तो कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर परिवार का ऐसा ही हो गया कि जब पिताजी का अकस्मात जाना हुआ और ईश्वर ने उनको हमसे दूर कर लिया, जनता से दूर कर लिया, तो लोगों का एक प्रेशर बना कि ठीक है आप लोग चुनाव में आइएगा। मेरी मदर ने चुनाव लड़ा। इत्तेफाकन उस समय हम लोग, क्योंकि उनका महीना ही नहीं हुआ था उनको एक्सपायर हुए और उनका हमें चुनाव में भाग भी नहीं ले सके। हम लोग तो घर बैठे रहे। कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, बहुत कम मतों से हार हुई। उसके बाद में लोगों ने मुझे कहा भी आप चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और काफ़ी भारी मतों से हमें आज तक भादरा में इतनी बड़ी जीत किसी की हुई नहीं। इतने ज़्यादा वोटों से लोगों ने जिताया। फिर एक जज्बा सा हो गया कि हम लोगों को सेवा करनी चाहिए। पिछला चुनाव हमने इसलिए छोड़ा कि निश्चित ही कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और हम लगातार 5 साल तक मेहनत करते रहे थे और कोई था भी नहीं जो इतना मजबूती से चुनाव लड़ सके। लेकिन पार्टी हाईकमान का फैसला था। 3-4 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से पार्टी में शामिल करके और उनको कांग्रेस की टिकट दे दी। तो हम लोगों ने कहा ये पार्टी का क्या विरोध करेंगे, ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। जो हाईकमान की मर्जी थी उसकी हमने पालना की। अब की बार चुनाव लड़ने की बात यह कि सभी कार्यकर्ता बंधु इस बात का बड़ा ओढ़मा देते हैं कि भाई आपने पिछला चुनाव आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। उन भावनाओं की कदर करके, उन जन भावनाओं के विचार विमर्श करके, उन लोगों से जन भावना का आदर सत्कार करते हुए ये चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में आपको कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिली और जिससे आपके कार्यकर्ता नाराज होकर के कुछ कार्यकर्ता कामरेड बलवान पूनिया के पास चले गए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो हानि अब आपको क्षति पहुंचा सकती है? देखिए, पिछला चुनाव नहीं लड़ने की वजह से हमारे जो साथी थे वो 2-3 जगह हो गए। जब मोस्टली लोग कम्युनिस्ट के साथ चले गए थे, उनका गुस्सा था कि कांग्रेस ने हमें टिकट नहीं दी। उनका गुस्से को हम दूर नहीं कर पाए। और कुछ लोग कांग्रेस के साथ, हमारे साथी कांग्रेस के साथ रहे, हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग कांग्रेस के साथ भी रहे। और कुछ लोगों से जिनसे वार्तालाप चल रही थी टिकट मिलू कि हम आपके साथ आएंगे, वो वापस संजीव जी पूनिया के साथ, हमारे साथी कुछ उनके साथ चले गए। संजीव जी के साथ भी, संजीव जी बेनीवाल के साथ भी चले गए। तो हमारे पार्टी के लोग 3 जगह, जो हमारा ग्रुप था वो 3 जगह डिवाइड हो गया था और इसका नुकसान उठाना पड़ा। आज उन लोगों को हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लगभग लोग सब साथ हो गए हैं। और जहाँ तक बलवान जी का प्रश्न है, उनके साथ तो हमारा कोई साथी जो हमारे साथ था उनके साथ रहने वाला अगले चुनाव में नहीं है। सर, आप टिकट मांग रहे हो कांग्रेस पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। आपके परिवार से ही हैं, पूर्व जिला प्रमुख शोभा जी डूडी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। कार्तिक जी डूडी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। इसके साथ साथ संदीप जी डूडी आपके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आपके साथ आ गए हैं। आपको कितना कुछ संभव हो पाएगा कि आप परिवार को एकजुट कर पाओगे? हमारा परिवार साथ रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। टिकट मांगना अलग बात है, पार्टी का फैसला अलग बात है।
जो पार्टी फैसला करेगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। सर, पिछले पंचायत समिति चुनाव में आपने अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय खड़ा किया, उनमें 4-5 आपकी सीटें आई, माकपा को 10 सीटें आई, भाजपा को 10 सीटें आई, लेकिन आपको उन चुनाव में प्रधान पद के लिए किंग मेकर साबित होना चाहिए था, लेकिन आपने खुद का वोट माकपा को डाल दिया। इसके प्रति आप क्या कुछ मानते हैं? देखिए, पिछला जो चुनाव था हम उन पुराने लोगों को जोड़ना चाहते थे पंचायत समिति के माध्यम से। हमने कई जगह टिकट से चुनाव लड़ा, जैसे मैंने टिकट से चुनाव लड़ा, मेरे भाई ने इंडिपेंडेंट लड़ा। जैसी जैसी परिस्थितियां थी हर एक ब्लॉक वाइज, उस परिस्थितियों के हिसाब से हमने चुनाव लड़ाया। हमने इंडिपेंडेंट भी लड़ाए, हमने कांग्रेस से भी लड़ाए, और हमारे 7 उम्मीदवार हमारे जीत के आए। 7 उम्मीदवार जीत के आए। 2-3 उम्मीदवार बड़े मार्जिन से, जैसे नेठाना का 34 वोट से, बाकी 2-3 उम्मीदवार हमारे 100 से नीचे वोट से चुनाव हार गए थे। तो हम लोग बराबर की टक्कर की स्थिति में थे। हमने उसमें काफ़ी कुछ गेन किया, वो अलग बात थी। पार्टी का फैसला था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान नहीं बनना चाहिए, ये हमारे हाईकमान का आदेश था। अगर हम अपने वोट अलग डालते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यह प्रधान बनता। भारतीय जनता पार्टी का प्रधान हम बनाना नहीं चाहते थे। इस वजह से हमने अपने वोट क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को वोट किया था, सपोर्ट किया था, आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें हमारा ये सॉफ्ट कॉर्नर भी था। जब ये एमएलए हमारा यहाँ का हमें जयपुर में हमारी सरकार को सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं हमें फिर प्रधान बनाने के लिए इसको सपोर्ट किया जाए। सर, पंचायत समिति के चुनाव में आपके साथ रहे शेर सिंह जी गोस्वामी हैं, राजदेव जी राठौड़ हैं, और आपके खास माने जाने वाले सतपाल जी नेहरा हैं। वो इन दिनों विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया के मंच पर नजर आते हैं। इसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? देखिए, जहाँ तक शेर सिंह जी का प्रश्न है वो कांग्रेस में है, जहाँ तक सतपाल का प्रश्न है वो कांग्रेस में है। और आज भी आपको ध्यान हो, देहरादून के पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सहसपुर, उसको उनको वहाँ प्रभारी बना के भेज रखा है। व्यक्तिगत शादी ब्याह में और किसी गमी सुख में जाना कोई पार्टी बदलना नहीं होता। शादी में गए, मेरा बेटा भी शादी में गया था बलवान के, इसका मतलब पार्टी थोड़ी बदल ली। तो कहने का तात्पर्य वो आज भी कांग्रेस में, कांग्रेस हाईकमान ने उनको सहसपुर विधानसभा में प्रभारी बना के वहाँ भेजा है। तो अगर दूसरी पार्टी में दूसरे को सपोर्ट करते तो वहाँ क्यों उनको प्रभारी बनाते? तो सब लोग हम कांग्रेस में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपने ताल ठोक दी है। आपको भी एक बार जनता ने एमएलए बनाया है और सरकार में जाके आप मंत्री भी बने हैं। संजीव जी को भी जनता ने एमएलए बनाया है, कॉमरेड बलवान पूनिया को भी जनता ने एमएलए बनाया है। आपको ही क्यों जनता वोट दे और आपको क्यों एमएलए बनाए दोबारा? इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहो? देखिए, आप सबको ध्यान है, पूरी जनता को, आज जो जनता की निगाहें हमारी तरफ हैं वो इस वजह से हैं कि हमने जनता का बहुत काम किया था। अमन और शांति भादरा में थी, हमारे वक्त में थी। आज जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आज जितनी महंगाई है, आज भादरा में जो कानून व्यवस्था का सवाल है, आप देखिए पचारवाड़ी में इतना बड़ा कांड हो गया, 4-4 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हो, एक ब्राह्मणों के लड़के के साथ पिटाई हो, सारे बाजार उसको ये किया जाए, किसी को गोदाम में ले जाके नंगा करके उसके ऊपर सिगरेट तक लगाई जाए उसके अंदरूनी अंगों पर। इस तरह की घटिया कार्रवाई, इस तरह की घटिया व्यवस्था, कानून व्यवस्था यहाँ हो गई है। लोग इससे त्रस्त हैं। इस वजह से हमारे राज्य में बिल्कुल अमन चैन था। न किसी का हम लोगों ने दुर्भावनापूर्वक किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, न हमने किसी के यहाँ से ट्रांसफ़र करवाए। हमने ये सोचा कि जो है बाहर का कोई आदमी है तो भादरा में आए, यहाँ शांति और चैन रहे, यहाँ भाईचारा बना रहे, धर्म और एक दूसरे धर्म के प्रति प्यार रहे, एक दूसरे जातियों के प्रति प्यार रहे, 36 बिरादरी मिलकर रहे। ये सब चीज़ें हम लोगों के वक्त में लोगों ने देखी हैं, इसलिए लोग हमें दोबारा याद कर रहे हैं। जहाँ तक काम का प्रश्न है, आपको अच्छी तरह ध्यान है
हमने 250 करोड़ रुपए के लगभग भादरा नगर पालिका में सीवरेज और मकानों के लाके दिए थे। आज तक वो काम चल रहा है, इतने साल हो गए, आज तक सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारा दिया हुआ पैसा इनसे आज तक खर्च नहीं हुआ है। हमने बिजली घर गांव में ला कर दिए, आज तक इतने नहीं आए। हमने 4 PSC ला के दी, इनसे एक नहीं हुई। हमने रामगढ़ को CSC बना के दिया, इनसे नहीं हुआ। हमने एशियन वाटर वर्क्स 2 बनाए, इनसे कुछ नहीं हुआ। हमने बिजली बोर्ड के 2 दफ्तर बनाए, इनसे एक भी नहीं हुआ। हमने उप तहसील बना के दी, रामगढ़ बहुत बड़ा काम था, इन्होंने एक बनाई, वो वहाँ बनाई, वो आधी अधूरी बनाई पड़ी है। हमने सारी सड़कों का पैसा हमने ग्रैब से सड़कें वापस भी डोबड़ी में लेकर के और पूरे आपके रावसर से लेके बालसमंद तक सड़क सेंक्शन करवाई, और भादरा से लेके और बालसमंद तक सड़क जो बाद में बड़ी, नॉर्थ से भादरा तक बन गई थी, बाद में उनकी क्वालिटी ख़राब थी इसलिए वो सड़क लेट हुई। वो सारा पैसा हमने मंजूर करवाए। सारी सड़कें डबल हमारे राज में हुई। जितना काम हम कर पा रहे थे उतना काम हमने किया, इतना काम तो कोई कर ही नहीं पाएगा। सर, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सीधा सा सिस्टम है। विधानसभा का चुनाव लड़ने की हम लोगों की तैयारी है और हमारे कार्यकर्ता जोश शोर से लगे हुए हैं। हमने नए साल से आगाज़ भी कर दिया है। अभी हमारा 2 तारीख का प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने भिरानी में किया, जहाँ से हमने शुरुआत की है। नेक्स्ट मीटिंग हमारी 16 तारीख को मलखेड़ा गांव में होने वाली है। उसके बीच में हम लोग गांव से डोर टू डोर हम संपर्क करते आ रहे हैं। अभी मैं 2 गांव में जाके आया हूँ, वहाँ गांव के चौक में, गांव के घरों में और कुछ अपने बाज़ार के साथियों से, जो बीच का दोनों मीटिंग हम लोग हर एक 15 दिन के बाद में किसी न किसी गांव में बड़ी मीटिंग करेंगे। उन बीच के 15 दिनों में हम गांव में व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जारी है। अभी मैं गांव से निकल के आया हूं, 2 गाँव में जाके आया हूँ और कल फिर मेरा डोर टू डोर प्रोग्राम 99 गाँव का है। सर, अंतिम में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही चाहूँगा कि साथियों, इस भादरा तहसील का जो भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उसको हम लोग ख़त्म नहीं होने दें। इस भादरा में अमन चैन रहे, इस भादरा में नया साल है, सुख समृद्धि से बीते और एक अच्छे युग की हम आगे से शुरुआत करें। कुछ ऐसा हम लोगों को मिलजुल करके और इस भादरा के आगे बढ़ाने की हम सब कोशिश करें। इसमें आप सभी साथियों का, सभी लोगों का आपस में मिलके और एक सहयोग की आवश्यकता है। अन्याय के खिलाफ हम लोग मिलकर के लड़ें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भादरा का विकास हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आपने आज इस चैनल की शुरुआत की है, आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ। दिनों दिन प्रगति करे, दिनों दिन अच्छे मुद्दों को उठाते हुए जनता के सामने लेके आए, जिससे उन मुद्दों का समाधान निश्चित रूप से हो और अच्छी तरीके से हो। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी। इन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिन मुद्दों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे, ये स्पष्ट कर दिया है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये हर हाल में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।